शहर में चारों ओर प्रस्तावित रिंग रोड के लिए सर्वे के साथ जरूरी काम शुरू हो गया है। सर्वे में आए 11 गांवों में जमीन की खरीदी बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। एसडीएम ने इस संदर्भ में पंजीयन अधिकारी को पत्र लिखा है। पीडब्ल्यूडी ने भू अर्जन शाखा को दर्रामुड़ा, गुड़गहन, नवापाली, जुर्डा, पंडरीपानी, गोपालपुर, भिखारी माल, टारपाली, लामी दहराहा, आमापाल और भेलवा टिकरा की सूची बनाकर भेजी है। इन गांवों में जमीन की खरीदी बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। रायगढ़ शहर के चारों ओर प्रस्तावित रिंग रोड को लेकर अब अलाइनमेंट तय होने जा रहा है। इसके लिए रायगढ़ और पुसौर तहसील के 11 गांवों को चिन्हित कर जमीन खरीदी बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। पंजीयन विभाग को भी इसके निर्देश दिए गए हैं। भारी वाहनों के बढ़ते ट्रैफिक को शहर से दूर रखने के लिए रिंग रोड का निर्माण प्रस्तावित है। सरकार ने भी बजट में रायगढ़ में रिंग रोड को मंजूरी दी है। इसके लिए सर्वे का काम चल रहा था। पीडब्ल्यूडी ने प्रारंभिक रूप से सर्वे करके गांव का चिन्हांकन कर लिया है। रायगढ़ से गुजरने वाले 2 एनएच को रिंग रोड से जोड़ा जाएगा। सर्वे में दर्रामुड़ा, गुड़गहन, नवापाली, जोडा, पंडरीपानी, गोपालपुर, भिखारी माल, टारपाली, लामी दरहा, आमापाल और भेलवा टिकरा से होकर रिंग रोड गुजरेगा। मतलब इंदिरा विहार से पहले रिंग रोड सीधे जोडा के पास जुड़ेगा। एनएच 49 से इसे जोड़ा जाएगा। पीडब्ल्यूडी ने भू अर्जन शाखा को इसकी जानकारी भेजी थी। इसके बाद एसडीएम को इन गांवों की सूची भेजते हुए रिंग रोड की जानकारी दी गई है। इसके साथ ही पंजीयन विभाग को भी इसकी जानकारी दे दी गई है। देखिए, राज्य शासन ने रायगढ़ जिले के लिए एक अति महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को जो है स्थापित करने का निर्णय लिया है, रिंग रोड निर्माण। तो इस रिंग रोड निर्माण जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी प्रोजेक्ट है रायगढ़ शहर के लिए, इस कार्य में जो पीडब्ल्यूडी लोक निर्माण विभाग है उनके द्वारा भू अर्जन इसका सर्वेक्षण किया जा रहा है। उसके पश्चात जो भी प्रभावित गाँव में भू अर्जन किया जाएगा, प्रारंभिक दृष्टिकोण में, प्रारंभिक सर्वे के रूप में कुल 11 गांव इस रिंग रोड के निर्माण के जिनसे होगा गुजरेगा ये रिंग रोड, वो 11 गांव उस श्रेणी के अंतर्गत आ रहे हैं, जिनमें कि भू अर्जन प्रक्रिया संपादित की जाएगी। तो पूरी पारदर्शिता और पूरी गुणवत्ता के साथ किसी प्रकार की आर्थिक अनियमितता ना हो, तो एक एहतियात के तौर पर राज्य कानूनी प्रावधानों के अनुरूप वहाँ की 11 गांव की ज़मीनों की जो खरीद बिक्री इत्यादि कार्य हैं, व्यवबर्तन, नक्शा बटांकन इत्यादि कार्यों पर एक रोक आरंभिक तौर पर लगा दी गई है। इन 11 गांव में प्रोजेक्ट के लिए सर्वे, अलाइनमेंट, भू अर्जन की जाने वाली भूमि की जानकारी पूरी होते तक खरीदी बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पटवारियों को इन गांव में बिक्री, नकल या चौहदी देने पर प्रतिबंध लगाया गया है। पंजीयन विभाग भी इन गांव में कोई रजिस्ट्री नहीं करेगा। रेखीय परियोजनाओं के लिए छत्तीसगढ़ शासन ने भू अर्जन नियमों में कुछ बदलाव किए थे। मुआवजा निर्धारण 4 गुना दर से होता है, लेकिन पुनर्वास राशि मुआवजे की आधी, जो अधिकतम 5 लाख हो सकती है। घरघोड़ा और तमनार की तरह यहाँ भी कोई घपला ना हो, इसके लिए सतर्कता और सख्ती जरूरी है। हर्ष न्यूज के लिए देवेश देवांगन की रिपोर्ट।